प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अवस्था पर संगम में डुबकी लगाने पहुंचे कई श्रद्धालु अफरा तफरी मचने से हताहत हो गए। मंगलवार रात करीब 1:30 बजे अखाड़ा मार्ग के निकट और सेक्टर 18 के मुक्ति मार्ग पर हुए इन दर्दनाक हादसों में कई श्रद्धालु घायल हो, जिसमें से 36 का SRN अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों में कुछ को तो उनके परिजन घर लेकर चले गए हैं। स्थिति अब सामान्य है। महाकुंभ स्नान पर्व पर भीड़ का दबाव बढ़ने पर बैरिकेड्स टूट गए। इसके बाद लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस दौरान मुहूर्त पर स्नान करने के इंतजार में बैठे श्रद्धालुओं के ऊपर से भीड़ का रेला गुजर गए, जिसमें कई श्रद्धालु कुचल गए। इन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें कई श्रद्धालु हताहत हो गए। कोई फोटो दिखाता तो कोई हाथ जोड़ता। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बस उम्मीद थी कि शायद कोई बता दे कि आपके अपने ठीक है। केंद्रीय चिकित्सालयों में एक के बाद एक एम्बुलेंस की कतार लगी रही। सायरन की आवाज गूंज रही थी। सुबह 7 बजे तक लगातार घायल लाए जा रहे थे। जैसे ही कोई एम्बुलेंस पहुंचती तो चिकित्सकों की टीम दौड़कर घेर लेती और घायल को फटाफट स्ट्रेचर के सहारे अंदर ले जाते। इसके बाद जब परिजन पहुंचे तो वह कभी पुलिस कर्मियों से तो कभी चिकित्सकों से अपनों के बारे में पूछ रहे थे। चिकित्सालय के आसपास लोगों की भीड़ जुट गई थी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे थे। ओरिया निवासी गुड़िया पांडे ने बताया कि 17 साल की बेटी सविकृति पांडे दब गई। बिजली का पोल नहीं मिलता तो सभी मर जाते। छोटे बेटे को पोल पर चढ़ा दिया, लेकिन बेटी नीचे दबी रह गई। इसकी वजह से उसकी हालत गंभीर हो चुकी है। अस्पताल में चिकित्सकों से विनती है कि वह हमें हमारी बेटी से मिलवा दे। ओरिया जिले के रंजन कुमार चौहान ने बताया कि धक्का लगने के बाद मेरे पापा बिछड़ गए। कई जगह तलाश की, लेकिन पता नहीं चल पाया। लोगों ने कहा कि अस्पताल जाकर पता करिए। अब यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। अलीगढ़ के अतरौली निवासी संजू चौधरी अपनी गोद में 1.5 साल की बेटी सिया को लिए थे। उनकी पत्नी रूबी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने कहा कि 4 लोग साथ में आए थे, संगम में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी पत्नी भीड़ में फंस गई। उसे एम्बुलेंस से उपचार के लिए पुलिसकर्मी लेकर गए। झारखंड के धनबाद निवासी अंजलि देवी ने बताया कि मैं अपनी बेटी के साथ थी, दोनों फंस गए। मुझे हाथ और पैर में गंभीर चोटें लगी, लेकिन बेटी जमीन पर गिर गई। मैंने उसे बचाने के लिए खूब आवाज लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। महाकुंभ हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के पोस्टमार्टम न करने का फैसला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की आपसी सहमति से लिया गया है। माना जा रहा है कि इसमें अधिकतर लोगों की मौत भीड़ में दबने और दम घुटने से हुई है।